हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम जैसे मैंने आपको बताया भी था, मेरी जो चैत्र नवरात्रे की वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारी डिटेलिंग बताई है कि चैत्र नवरात्रे कब है, माता की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, माता को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, माता की चौकी कैसे सजानी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आने वाली 1-2 वीडियोज़ के अंदर मैं बात करूँगा कि जो हमारी नवरात्रों के 9 दिन हैं ये 9 देवियों को समर्पित होते हैं। तो 9 देवियों को की पूजा अर्चना करके हम कैसे अपनी कुंडली में बैठे ग्रह ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 9 देवियों की किसी ना किसी ग्रह पे कृपा है, किसी ना किसी ग्रह इन 9 देवियों के अधीन है। तो उसके लिए हम क्या पूजा अर्चना करके माता की किन रूपों की कैसे पूजा अर्चना करके हम अपनी कुंडली में बैठे ग्रह ठीक कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पहले की जो नवरात्रों से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो जय माता दी बोलते हुए एक बार फिर से आप लोग जरूर जय माता दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय माता दी बोलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैलपुत्री की। शैलपुत्री माता की बात करते हैं। शैलपुत्री माता की बात करते हैं, जो कि जब ऐसा माना जाता है कि जो दुर्गा माता हैं उन जो पहला नवरात्र होता है उस दिन माँ दुर्गा का जो रूप होता है वो शैलपुत्री का रूप माना जाता है। शैलपुत्री जो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। शैलपुत्री जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तो शैलपुत्री माता को चंद्रमा के उससे देखा जाता है, यानी कि जब आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक हो या अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो रहा है, चंद्रमा वीक पड़ रहा है, चंद्रमा के बुरे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो आप शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना करके आप उनकी उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे उपाय करके क्या चीज़ करके आप अपनी कुंडली में बैठे चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा कैसे आप पता करेंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो रहा है। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, एग्जाइटी हो रहा है, आपकी मदर की हेल्थ ख़राब हो रही है, या आपको मदर का सुख नहीं मिल पा रहा, या फिर आप अपनी बॉर्न प्लेस से बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हैं, या फिर आपको रात को नींद नहीं आ पाती, एग्जाइटी हो जाती है, टेंशन में रहते हैं, मन परेशान रहना, मन भटकते रहना, और कहीं ना कहीं जैसे चंद्रमा को लिक्विड कैश से भी जोड़ा गया है, फाइनेंशियली भी अगर आई चलाई में आपको ज़्यादा दिक्कत रहती है तब भी आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो और गुप्त चिंता में आप हो, किसी बात को लेकर परेशान हो, ऐसी समस्याएं आपको चल रही है, मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मन उदास रहता है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में बैठा चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है या कहीं ना कहीं बुरे रिजल्ट आपको दे रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप माँ शैलपुत्री को क्या अर्पित कर सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं जिससे आपकी कुंडली में बैठा चंद्रमा ठीक हो जाता है। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माँ शैलपुत्री मतलब आपने क्या करना है, आपने दुर्गा माता को भोग लगाना है। शैलपुत्री माता को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है देसी घी और दूध। तो ये 2 चीज़ें आपने माँ दुर्गा को पहले नवरात्रे के दिन ज़रूर भोग लगवानी है। पहले नवरात्रे पे ज़रूर आपने माता को के मंदिर में, दुर्गा माता के मंदिर में दूध और देसी घी चढ़ा के आना है। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, आपने पहले नवरात्रे के दिन किसी भी सफ़ेद बालों वाली ज़रूरतमंद लेडी को आपने दूध से बनी मिठाई ज़रूर बांटनी है। इससे आपकी कुंडली में बैठा चंद्रमा अच्छा होने लग जाता है, आपको अच्छे प्रभाव, अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। तो ये चीज़ इसके अंदर हम सबसे पहली माता शैलपुत्री माता जिससे आपका चंद्रमा अच्छा हो सकता है। तो आप ये उपाय करें, इससे आपका चंद्रमा कुंडली में बैठा हुआ ठीक हो जाएगा। ये आपने पहले दिन करना है। अब हम बात करेंगे अगली देवी शक्ति के बारे में। दूसरा नवरात्रा होता है ब्रह्मचारिणी देवी का। दूसरे दिन माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी के रूप में होती हैं, जो कि आपकी कुंडली में बैठे मंगल ग्रह को कंट्रोल करती हैं। इसलिए दूसरे दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी कुंडली में बैठे मंगल कहीं ना कहीं शांत हो जाता है, या फिर मंगल के जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। उससे पहले उपाय से पहले हम ये जानेंगे कि मंगल अगर हमारी कुंडली में खराब हो तो वो क्या क्या रिजल्ट देता है, क्या क्या बुरे प्रभाव देता है। जैसे आपने कई लोगों को कैसे सुना होगा कि मंगलिक है इसलिए शादी नहीं हो पा रही, या कई लोग जैसे हमारे मुंबई साइड के कई लोग हैं, या गुजरात या महाराष्ट्र साइड के लोग हैं, मध्य प्रदेश साइड के लोग हैं, तो लोग वहाँ पे मंगल है कहते हैं, जिनको मंगल होता है उनकी शादी डिले हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है, ऐसे माना जाता है।
साथ ही किसी को ब्लड की समस्या या शारीरिक समस्या बहुत ज़्यादा चलती हो तो उनकी भी कुंडली में बैठा कई बार मंगल खराब होता है। किसी को मकान बनाने में बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो भी कई बार मंगल खराब होता है, इसलिए आती हैं। मकान बना रखा है लेकिन कई बार वास्तु दोष भी मंगल के जरिए देखा जाता है कि कई बार वास्तु दोष भी इसलिए होता है कि मंगल अगर कुंडली में खराब हो जाए तो वास्तु दोष कोई ना कोई बना रहता है। तो ये सब सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी कुंडली में बैठा मंगल खराब तो नहीं है। तो इनके उपाय क्या है? हर सिचुएशन का अलग उपाय है, तो सारे उपाय शेयर करूंगा मैं आपके साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप अपना मकान नहीं बना पा रहे, मकान बनाने में अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप दूसरे नवरात्रे, या आपने सारे उपाय दूसरे नवरात्रे करने हैं, आप किसी भी मंदिर निर्माण देखें, कहीं पे भी आपके आसपास मंदिर बन रहा हो तो वहाँ पे कुछ ईंटें अपनी क्षमता अनुसार ज़रूर दान कर दें। या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल, चाहे और कोई पत्थर चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा ईंटें, जो ईंटें होती हैं वो। बाकी आपकी जो भी वहाँ पे चाहिए ज़रूरत है उस हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपके मकान में जो प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, वो दूर हो जाती हैं। अगली टिप, अगर आपको शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? आप अनार या फिर चकुंदर, अनार और चकुंदर में से कोई भी एक चीज़ का भोग माता को दूसरे दिन जरूर लगाएं, दूसरे नवरात्रे जरूर लगाएं। तीसरा उपाय, अगर आपको किसी ने ये बात कह दिया कि मंगली के कारण शादी नहीं हो पा रही, तो आप माता को लाल चुन्नी, साड़ी, श्रृंगार का सामान, जो भी लाल, जैसे बिंदी हो गई, लाल सिंदूर हो गया, जो भी श्रृंगार, 16 श्रृंगार का सामान होता है लाल कलर का, माता को अपनी क्षमता अनुसार चढ़ा दें। इससे भी आपके जो विवाह, मंगलिक के कारण विवाह में बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती हैं। अगला उपाय, अगर आपके घर में वास्तु दोष बन रहा है तो उसका क्या उपाय है? जिस भी डायरेक्शन में आपको लगता है प्रॉब्लम आ रही है, तो वैसे डायरेक्शन अनुसार नहीं हो सकता, इसको आप ये करेंगे कि आप अपने घर, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो साउथ डायरेक्शन के अंदर आप कुमकुम से, जिसे सिंदूर भी कहते हैं, सिंदूर से आप स्वास्तिक बना दें। इससे आपके घर में जो वास्तु दोष है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है, दूर हो जाता है। अगला उपाय, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आप मांगलिक नहीं हो फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप माता को दूसरे दिन 9 लाल गुलाब के फूल अर्पित करें और माता से कामना करें कि मेरे विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाए। इससे आपके विवाह में बाधाएं दूर हो जाती है। तो ये अभी हमने बात करी माता ब्रह्मचारिणी की, जो कि मंगल प्लैनेट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हैं। तो आपकी कुंडली में बैठा इससे मंगल कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अगली देवी शक्ति की। अगली देवी है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा जिनसे आपकी कुंडली में बैठे शुक्र ग्रह कंट्रोल होते हैं। आप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करके अपने कुंडली में बैठे शुक्र को ठीक कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा जिन्हें सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, माँ चंद्रघंटा जिन्हें चंपा का फूल, चंपा का इत्र बहुत पसंद है, तो आप चंपा का फूल, सफ़ेद फूल या फिर चंपा का इत्र चढ़ा के भी माता को अपनी कुंडली में बैठा शुक्र ठीक कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर भी चंद्रमा विराजमान है, माँ चंद्रघंटा जिनकी आवाज़ घंटी की तरह है, चंद्रघंटा घंटे की तरह है, जैसे वो इनकी ध्वनि से जो नेगेटिव एनर्जी है आपके घर की, वो कहीं ना कहीं भाग जाती है, कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो और साथ ही इनकी पूजा अर्चना करने से आपके घर की नेगेटिविटी बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं पहले कि शुक्र ग्रह कैसे हमें पता लगा कि हमारी कुंडली में बैठा शुक्र खराब है। शुक्र ग्रह जब खराब हो जाता है तो आपको चीज़ों का सुख नहीं लेने देता, आपको लग्जरी चीज़ें नहीं मिलने देता, एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं मिलने देता, आपको लाइफ को एंजॉय नहीं करने देता, घूमने फिरना, ट्रैवल में कमी आ जाती है, बोर रहना, उदास रहना। साथ ही जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा कि चीज़ों, अब आपके पास कोई व्हीकल है लेकिन अच्छा व्हीकल नहीं है, अपडेटेड नए बिल्कुल फ्रेश व्हीकल नहीं है, या फिर मकान है लेकिन पुराना बना हुआ है, रेनोवेट अच्छा नहीं हुआ हुआ, मतलब जो सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती इस कारण से। तो इसलिए आप इस दिन माता को क्या अर्पित करके आप अपनी कुंडली में बैठे शुक्र को ठीक कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। इस दिन माता को खीर का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि तीसरे नवरात्रे आप माता को खीर का भोग लगाएं। इस दिन आप माता को घंटी भी चढ़ा सकते हैं,
दुर्गा माता को घंटी चढ़ाएं। इससे भी आपके घर में नेगेटिविटी खत्म होती है। जैसे मैंने कहा, माँ चंद्रघंटा जिनका नाम इसलिए पड़ा है चंद्रघंटा, क्योंकि उनकी आवाज़ ऐसी है जिससे जब वो बोलती हैं तो नेगेटिविटी भाग जाती है। तो इसलिए आप माता को घंटी चढ़ा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, और एक चांदी का सिक्का जरूर इस दिन माता को आपको चढ़ाना चाहिए। इससे आपके कुंडली में बैठा शुक्र भी अच्छा होता है। चंद्र घंटा माता की कृपा से आपकी कुंडली में बैठा शुक्र बहुत अच्छा और प्रबल रूप से हो जाता है। तो ये थी वीडियो जिसके अंदर आज हमने 3 माताओं के बारे में बात करी। शैलपुत्री माता के बारे में बात करी, ब्रह्मचारिणी माता के बारे में बात करी, और चंद्र घंटा माता के बारे में बात करी। तो इन देवी कृपा से आपकी कुंडली में बैठे 3 ग्रह के आज हमने बात करी कि ये शुक्र, मंगल और चंद्रमा कैसे ठीक हो सकता है। तो ये 3 उपाय आप जरूर करें, इससे आपकी कुंडली में बैठे ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगली हम वीडियो में बात करेंगे आगे के ग्रहों के बारे में, और देवी शक्तियों के बारे में, कि कैसे आपकी कुंडली में बैठे ग्रह आपके ठीक हो सकते हैं इन 9 दिनों में। तो वीडियो में चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फिर से एक बार जय माता दी जरूर कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक से कनेक्टेड। हर हर महादेव।